नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपना 30वें दिन के एपिसोड को लेकर। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ हैं और भी लोगों को जोड़ रहे हैं। जिन लोगों को क्रिया योग से जुड़े रहना है, अपडेटेड रहना है, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फिर मैं कभी लाइव क्लास लूँगी तो वो सबसे पहले आ सकते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ 30वें दिन की। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ जो आपको बीच बीच में डाउट्स आते हैं उनका मैं निवारण करना चाहूँगी। तो सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपको जो सांस की जो फीलिंग है उसको डेवलप करने में मदद मिलती है। तो आप उसकी शुरुआत अपने क्रिया योग के अभ्यास की शुरुआत अनुलोम विलोम से पहले, मतलब अपने पोजीशन लेने के बाद सबसे पहले अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और उससे आपकी सुषुम्ना में जो ऐसे जब हम लेफ़्ट से लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं और राइट से लेते हैं और लेफ़्ट से छोड़ते हैं, तो एक सुषुम्ना जो बीच की नाड़ी है उससे हमारा एक कांटेक्ट बन जाता है। और मन पीसफुल हो जाता है और थोड़ा आसानी हो जाती है। और दूसरी बात है मंत्र। मंत्र जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल वो मंत्र है जो हम अपने नहीं बोलते और मन में रखते हैं। और अगर हम उस मंत्र को सुनने का प्रयास करते हैं अपने अंदर से तो वो काफ़ी पावरफुल होता है। और मंत्र के द्वारा हमारी जो वो है एक ऊर्जा का चक्र बन जाता है। और वो ऊर्जा का चक्र हमको जितनी बार करते हैं उतना वो स्ट्रांग होता जाता है। इसीलिए बार बार रिपीट करने पर ऊर्जा चक्र बेटर होता है। और एक बात है कि अगर आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर देते हैं दिन में जैसे, तो आपका शरीर थोड़ा खुला रहता है तो आप बेटर कर पाते हैं। स्पेशली आपका जो चेस्ट एरिया है ये इसकी स्ट्रेचिंग अच्छी रहती है। और दूसरा है पेल्विक एरिया, यानी आपका जो पेल्विक एरिया है, कूल्हे वाला जो एरिया है, कूल्हे की हड्डी है, उस जगह को अगर आप थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपको और ज़्यादा आसानी रहती है। वरना आप जब इसको अभ्यास करेंगे तो वो खुद ब खुद आपको ये गाइडेंस मिलती जाएगी। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैं जो हमेशा से बताती आई हूँ कि आप लेट कर बैठ कर जैसे मर्जी कर सकते हैं, बशर्ते आपके सांसों को लेने में कोई व्यवधान ना होता हो। इसीलिए मैं कहती हूँ पैरों को इस तरह ना करें। मोड़ना है तो 90 डिग्री पर ऐसे मोड़ सकते हैं। आप हर तरीके से ओपन होकर बैठें, वस्त्र आपके ढीले हों, टाइम एक रखेंगे, डिसिप्लिन रहेगा। स्पेस भी यानी जगह भी आप सेम रखें, कोशिश करें कि आपकी सेम जगह रहे। अगर आप कहीं जा रहे हैं या कुछ है तब बात दूसरी है, अदरवाइज़ आप अपने घर में हैं, कंफर्टेबल हैं, तो जगह ना बदलें, टाइम भी ना बदलें। टाइम क्योंकि आपने जो भी टाइम सेलेक्ट किया है वो समय आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, मक्खी मच्छर ना हो, टेम्परेचर यानी मौसम के अनुसार आपके कपड़े हों कि आपको ना बहुत ठंड लगे ना बहुत गर्मी लगे। और इस तरह से आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने मंत्रों का भी मैंने आपको बता दिया कि मंत्र किस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। जब भी हम कोई मंत्र, सोहम की भी बात करें, सोहम जैसे हम सांस के साथ मंत्र लेते हैं, तो ये हमारे मंत्रों की ताकत और मंत्र किस तरह से काम करते हैं ये हमें पता चल गया। अब जब हम क्रिया योग के लिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो मैं कहती हूँ, टेल बोन। टेल बोन वो हड्डी है जो लास्ट में आप अपने बैक में हाथ रख के देखेंगे तो लास्ट में एक तिकोनी सी छोटी सी हड्डी है, उसको टेल बोन कहते हैं। उसके आगे थोड़ा सा मूलाधार चक्र और उससे आगे थोड़ी कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बाहर से आई हुई चीज़, आपके ही शरीर में है। आपके ही शरीर की सोई ही शक्तियों का जगाने का काम हम इस प्रयास से करते हैं कि हम सोर्स को अगर हम जगा देते हैं तो हमारा बाकी की चीज़ें चेतन हो जाती हैं।
तो कुंडली एक जगह जो है जहाँ पर कुंडली है छोटी सी है, वहाँ सारी नर्व्स हैं, यानी आपका तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, सारी नसें वहाँ हैं। और वहाँ से जब आप उस चीज़ को, चैनल को ठीक करते हैं, तो वो चैनल इतना स्ट्रांग है कि वो सारे चैनल्स को आगे आगे खोलता जाता है। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। और हमारे फेफड़े आपको मालूम है, पीठ मालूम है, और चक्र भी आपको उम्मीद करती हूँ अब तक याद हो गए होंगे कि सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्रार। ठीक है। तो अब जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में तो जब अभ्यास करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा हर एक का अनुभव हर समय, रोज़ मेरा कल का अनुभव आपका आज का हो सकता है, मेरा आज का अनुभव आपने पहले ले लिया हो सकता है। तो आपका सिर्फ ध्यान क्या है कि आप जब सांस भर रहे हैं तो जो मैंने बताया टेल बोन से आगे की जो जगह है वहाँ कोशिश करें ध्यान देने की। और वहाँ से जब सांस भर रहे हैं तो सांस तो आप यहीं भरेंगे, ठीक है। पेट को बाहर ना फुलाएं, एब्डोमिनल या बेली ब्रीदिंग नहीं करनी है, जनरली भी नहीं करनी है, उससे आपको फ़ायदा नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता, उल्टे आपको उससे आपके जो फेफड़े हैं उनको पूरी तरह से काम करने का मौका नहीं मिलता। तो आपने अपने फेफड़े को ठीक इस तरह से अच्छी पोजीशन में रख के, लेट के, जैसे भी है, आप वहाँ पर ध्यान लगाएंगे, फेफड़े भरेंगे और वहाँ पर ध्यान लगाते लगाते धीरे 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 आपका ध्यान भरते भरते सांस आपके यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब उसके बाद जब आप सांस छोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और धीरे 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 आप छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। अब इसमें आपको कई ऑप्शंस होती हैं, जैसे मैंने बताया कि आप ऐसी कल्पना भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक फनल है, मतलब बड़ा सा जो है पाइप है जिसका मुंह आगे 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 जाते जाते पतला होता जाता है, बारीक होता जाता है। तो जब सांस भरते हैं तो सबसे बारीक से शुरू करते हैं। सो की ध्वनि इसीलिए नेचुरल निकलती है क्योंकि आप ध्यान दो, जब आप किसी भी जगह से, पतली जगह से सांस को निकालते हैं तो सो की ध्वनि ऑटोमेटिक आती है। तो इसीलिए जब हम वहाँ से सांस भरते हैं तो सो की ध्वनि आती है ना, अपने आप आती है, आपको सुननी है। और फिर जब हम सांस निकालते हैं तो हमारी हम की ध्वनि अपने आप निकलती है। सांस निकालते समय आप यहाँ पर ध्यान लगाएं और धीरे 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 सांस निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। फिर कई बार आप महसूस करेंगे कि कोई एक, जब आप करते हैं तो जब सांस छोड़ रहे हैं तो आपकी जो सांस छोड़ते समय आपको एक वेव जैसी महसूस होगी कि इस तरह से एक वेव चढ़ रही है, आप सांस छोड़ रहे हैं और वेव आपके ऊपर तक चढ़ रही है, यहाँ तक भी आ सकती है। ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो सांस को लेने बाहर जाती है, जी हाँ, और फिर वो सांस अंदर लेती है, ठीक है। तो इसलिए हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो जो आपकी कुंडलनी है वो एक वेव की तरह साथ साथ चलते हुए ऊपर जाती है। और सोहम का अभ्यास जब हम करते हैं तो शुरुआत में एक बार ही मुश्किल से होता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको 8 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। अभी हम करेंगे, चिंता मत करिए। अगर आपका अभ्यास ऐसा लगता है आपको कि मेरी सांस लंबी गहरी होती है, आपकी नहीं होती, कोई बात नहीं, आपकी भी हो जाएगी, है ना। मेरी भी आज भी क्या होता है कि कभी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसमें हो जाता है। तो अब एक और चीज़ है, मुझे इससे ये नहीं है कि बस क्रिया योग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, बस नहीं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैं अपनी इमोशंस पर बेटर कंट्रोल कर पाती हूँ, कंट्रोल नहीं, इमोशंस कह सकते हैं मुझे तंग नहीं कर रही हैं, कंट्रोल नहीं कर रही हूँ मैं, वो मुक्त हैं, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं कर रही हैं। और मेरा काम की क्वालिटी, मेरा जो है हर चीज़ों पे फोकस करना, ओवरऑल सेहत में फ़ायदा, वो सब हो रहा है। तो
अब हम बात करते हैं कि इस तरह से जब हमने भरा और छोड़ा, ये तो हमें समझ आ गया। अब हम शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास की। अगर आपका अभ्यास आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, सबका अलग अलग होता है, ज़िंदगी है। और हमारी सेम बंदे की, सेम इंसान की भी ज़िंदगी हर रोज़ अलग रूप दिखाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, आप अगर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ तो आप बेटर देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं ऐसे हूँ, आप अगर देख पा रहे हैं। अब मेरा ये जो पेट है इससे आगे नहीं जाएगा, इसलिए मैं इस पर थोड़ा हाथ रख लेती हूँ जिससे आपको ठीक से दिख जाए। अब मैं सांस भरना शुरू कर रही हूँ अपनी टेल बोन के आगे वाली, यानी सबसे ज़्यादा गहरी। आपके अगर टेल बोन के तक गहराई नहीं है पहुँची है, कोई बात नहीं, आपकी जहाँ पर है वहाँ पर करिए। इस तरह से, ठीक है। ये मैंने 8 बार किया है। कई बार यहाँ पर थोड़ा कंपन महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह हमारे, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल, तो हमारी बॉडी में कहीं कहीं शेक होता है, क्योंकि हमारी वो मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। और सारा दिन में भी ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है, मेरे लंग्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं, तो मसल्स बन रही हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इनमें हल्का सा ऐसा पेन होना कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा लगे तो आप अपना एक हीटिंग बैग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटिंग बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार इस तरह से, कई बार मैं ऐसे स्ट्रेचिंग करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मेरा ऑटोमेटिकली मेरे जो ये हाथ थे यूँ होते गए, क्योंकि वो जगह ढूंढ रहे थे सांस जो मैं ले रही थी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर 8 बार नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपका ज़्यादा होता है तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपसे कोई कम कर पा रहा है तो वो भी सही है। जैसे अगर कोई बताता है कम हो रहा है, तो ये ना सोचे कि अरे मैं तो घमंड नहीं, हाँ। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना है और सबको साथ लेके चलना है। तो इसका अभ्यास करिए और अपने जीवन को बेटर बनाइए। आपके सारी जो फैकल्टीज़ हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं, और फिर मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि और क्या क्या हमें हो सकता है जब हम करते हैं, क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। कल फिर एक नया अनुभव और नया तरीका, उम्मीद करती हूँ आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप उसको समझ पा रहे होंगे। मैं इसी तरीके से पेट पर हाथ रख कर इसलिए करती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरा जो है मूवमेंट, ये पेट ऐसे ना हो रहा हो। ऐसे होने पर यहाँ पर भी घुटन लगती है। आप खुद करके देखिए, जब आप अपने पेट को बाहर करते हैं तो ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता। तो इस तरीके से इसको करिए और मैं बहुत जल्दी ही लाइव आऊँगी और आप सबके जो क्वेश्चंस होंगे, कोशिश करूँगी सबके क्वेश्चंस मैं ले पाऊँ। तो फिर मिलते हैं, हाँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।